कक्षा बीए द्वितीय वर्ष छात्राएं पुनः सुन लीजिए। कक्षा बीए पार्ट सेकंड ईयर हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। बीए द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत ऐसी छात्राएं जिन्होंने अपना ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य लिया है, उनके लिए यह वीडियो बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और रोचक है। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, और हम ई कंटेंट ऑनलाइन योजना अंतर्गत जिस कंटेंट की या विषय वस्तु की चर्चा कर रहे हैं, ये है विषय महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए भाग द्वितीय वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य में संकलित है। कक्षा द्वितीय वर्ष की छात्राएं, हम पिछले वीडियो में रीतिकालीन रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में रीति मुक्त काव्य धारा का परिचय और प्रमुख कवियों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने प्रमुख रूप से जो रीति मुक्त काव्य धारा है उसके जो प्रमुख कवि है उसमें घनानंद के बारे में हमने चर्चा को अंजाम दिया था। आज हम रीतिकालीन रीति मुक्त काव्य धारा है उसके जो प्रमुख कवि हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। हमारा विशेष फोकस रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवियों पर रहेगा, तो कृपया करके छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें। तदोपरांत प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में लापरवाही ना करें। तो अगला जो कवि है आलम, जो द्वितीय कवि है रीति मुक्त काव्य धारा का, ये 18वीं सदी में हुए थे। आलम जाति के ब्राह्मण थे। आलम आपको लग रहा होगा कि ये मुस्लिम कवि है, नहीं, ये जाति के ब्राह्मण थे, किंतु ये भी घनानंद की तरह अपनी प्रेयसी प्रेम का, शेख नामक जो प्रेम का है, उसके प्रेम के कारण ये मुसलमान हो गए थे। हिंदू से मुसलमान इन्होंने धर्म परिवर्तित कर लिया था। तो ये भी क्या है, अपनी प्रेम का है, शेख को बेहद प्यार करते थे। इनका जो कविता काल या पोइट्री का टाइम ऑफ पीरियड है वो 1683 ईस्वी से और 1703 ईस्वी तक माना जाता है। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में अधिक जानकारी हमें उपलब्ध नहीं हो पाई है। आलम का काव्य नहीं, जीवन भी स्वच्छंद एवं मुक्त था। ये स्वच्छंद धारा के प्रमुख कवियों में शुमार है, इनकी गिनती होती है। शेख नामक रंगरेजन के प्रेम में पड़कर उससे विवाह कर लिया था उन्होंने। शेख स्वयं सुकवयित्री थी। शेख जो महिला थी, युवती थी, वो अपने आप में स्वयं कवयित्री थी। आलम औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के आश्रम में रहते थे। इनके जो आश्रयदाता थे, जो बादशाह थे, वो थे मुअज्जम, जो कि औरंगजेब के पुत्र थे।
इनकी कविताओं का संकलन आलम केली हैं। इन्होंने श्रृंगार संबंधी अनेक उक्तियाँ प्रकट की है, यानी श्रृंगार रस के बहुत ही अच्छे फनकार थे, ये कवि थे। भाषा भी इनकी परिमार्जित और सुव्यवस्थित है, अच्छी भाषा है इनकी। उनकी कविता या रचना से हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। कृपया छात्राएं ध्यान से सुने। जाथल कीन बिहार अनेकन, ताथल कांकरी बैठ चुन्यो करें। जा रसनासो करी भऊ बातन, ता रसनासो चरित्र गुन्यो करें। आलम जौन के कुंजन में करी केली, तहाँ अब शीश धुन्यो करे। नैनन में जो सदा रहते, तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करे। तो देखिए प्रस्तुत जो पद है उसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, इसका भावार्थ कि ये वियोग वर्णन से विप्रलम्ब श्रृंगार का पद है। तो विरह अवस्था में जो संयोग अवस्था में, यानी श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग और वियोग, जिसको वियोग को विप्रलम्ब भी कहते हैं। तो प्रेमी ने या प्रेमिका ने प्रेमी के साथ में या प्रेमिका के साथ में जो संयोग अवस्था में जो प्रेम किया है या उनका जो मिलन हुआ है और जो केली करनाएँ उन्होंने की है, वो ही जब वियोग अवस्था में वो पहुंच जाते हैं तो वो उनको याद कर के व्यक्ति व्यथित होता है, दुखी होता है। दृष्टि पटल पर, हृदय पटल पर उसकी स्मृतियाँ जब आ जाती है तो व्यक्ति क्या है, पीड़ित हो जाता है। तो उसी का इसमें चित्रण किया गया है। जाथल यानी जिस स्थान पर, जिस भूमि पर, कीन बिहार अनेकन, कीने यानी किए थे, अनेकन यानी अनेक प्रकार की केली करणाएँ। बिहार का तात्पर्य घूमे हैं, केली करणाएँ की है, रसास्वादन किया है। ता थल कांकरी बैठ चुन्यो करे, उसी स्थान पर मैं बैठ करके और मगजमारी करता हूँ, उनको याद करके मैं बेहद परेशान रहती है गृहिणी। जा रसना सुकरी भऊ बातन, जिस रसना से, जिस जिब्बा से मैंने तरह तरह की मीठी चिकनी चुपड़ी जो बातें की है, ता रसना चरित्र गुन्यो करे, उसी रसना से क्या है मैं अपना जो प्रेमी है उसका जो चरित्र चित्रण है वो मैं करता या करती रहती हूँ। लिखा नहीं जा रसना सो करी भऊ बातन यानी अनेक प्रकार की जो बातें की है, प्रेम की जो बातें की है। ता रसना सो चरित्र गुन्यो करे, गुन्यो यानी गुणगान करती रहती हूँ। उसी रसना से क्या है मैं अपने प्रेमी का चरित्र है उसका गुणगान करती रहती हूँ। आलम जौन से कुंजन में करी, आलम कवि कहते हैं कि मैंने जौन यानी जिस कुंजन में, कुंजन का तात्पर्य है सघन वृक्षावली। आलम जौन से कुंजन में करी केली, यानी केली करणाएँ की, प्रेम करणाएँ किए, तहाँ अब शीश धुन्यो करे, उसी जगह बैठ करके मैं अपना सिर धुनती रहती हूँ, सिर पीटती रहती हूँ, क्योंकि मुझे संयोग अवस्था की स्मृतियाँ हैं वो मेरे हृदय पटल पर आ जाती है। इस कारण से मैं वहाँ बैठ करके अपना सिर धुनती रहती हूँ, अर्थात मैं याद करती रहती हूँ। नैनन में जो सदा रहते, मेरे नेत्रों में वो प्रेमी सदा रहते, तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करे, तिनकी यानी उनकी, अब कान मानी
मेरी श्रवण इंद्रियां केवल कहानी सुनती रहती है, वो देखने को नहीं मिलती। अब हम अगला कवि है बोधा। ये भी 18वीं सदी के हैं। इनका जन्म संवत 1830 यानी 1737 ईस्वी में हुआ था। बचपन में इनका नाम बुद्धसेन था। बोधा का बचपन का नाम बुद्धसेन था। ये अपनी जन्मभूमि राजपुर से पन्ना दरबार में बचपन में चले गए थे। पन्ना नरेश का आशीष इन्हें मिला और इन्हें बोधा कहकर पुकारते थे। पन्ना नरेश ने क्या है इनको बुद्धसेन से बोधा उपाधि प्रदान की है, बोधा नाम दिया है। तभी से यही नाम प्रसिद्ध हो गया। कहते हैं इनका सुभान नामक वेश्या से प्रेम हो गया था। ये भी क्या है सुभान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। महाराज ने क्रोध में आकर इन्हें दरबार से निकाल दिया। सुभान नामक वेश्या से, जब वेश्या से कभी प्रेम करेगा तो दरबार को या सम्राट को, बादशाह को, राजा को बुरा लगेगा। इस कारण से ये राजा रुष्ट होकर के इनको दरबार से निकाल दिया। कहते हैं इनका सुभान निकाल दिया और 6 महीने के पश्चात दरबार में आने पर इन्होंने महाराज को अपनी पद रचना सुनाई। 6 महीने के बाद में दोबारा लौट करके ये जैसे ही आते हैं, फिर इन्होंने पन्ना नरेश को एक कविता या एक रचना है वो प्रस्तुत की और उसको सुनाया। महाराज ने प्रसन्न होकर सुभान को उन्हें दे दिया। दरबार की जो सुभान है उसको महाराज ने मुग्ध होकर के उसको सुपुर्द कर दिया। इनकी इच्छा पूर्ण की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें रसोन्मत्त यानी रस से युक्त कवि नाम से पुकारा है। इनकी जो रचनाएं हैं उनको हम देख सकते हैं। ब्रे वारिस इसके नामा के अतिरिक्त फुटकल सवेये भी इन्होंने इनके नाम से मिलते हैं। इनकी प्रसिद्धि लौकिक प्रेम के गायक के रूप में हुई है। और दरअसल में देखा जाए तो सभी ये जो रीतिमुख काव्यधारा के कवि हैं वो लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की ओर इन्होंने प्रयाण किया है। चाहे वो घनानंद हो, आलम हो, ठाकुर हो, बोधा हो। इनकी प्रसिद्धि लौकिक प्रेम के गायक के रूप में हुई है। अकृत्रिमता, सहज प्रमानुभूति और भाषा की स्वाभाविकता इनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। सुभान की स्मृति में एक मनोरम एवं हृदय स्पर्शी छंद को हम देख सकते हैं। एक सुभान के आनन पे कुर्बान जहाँ लग रूप जहाँ को, कईयो सत ऋतु की पदवी लुटिए लखे मुस्काहट ताको, शोक जरा गुजरान जहाँ कभी बोध जहाँ उजरान तहाँ को, जान मिले तो जहान मिले नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। पुनः सुन लीजिए। एक सुभान के आनन पे कुर्बान जहाँ लग रूप जहाँ को, कईयो सत ऋतु की पदवी लुटिए लखे मुस्काहट ताको, शोक जरा गुजरान जहाँ कभी बोध जहाँ उजरान तहाँ को, जान मिले तो जहान मिले नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। तो मैं इसका थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको भावार्थ प्रस्तुत कर देता हूँ। एक सुभान इनकी प्रेम का थी, उसके आनन पे यानी उसके मुख पर पे, उसके जो गोरा बदन है, गोरा मुख है,
यानी चंद्रबदन। एक सुबान के आनन पे कुर्बान, जहाँ लग रूप जहाँ को यानी संसार का, यानी संसार का जो सारा सौंदर्य है उसको मैं केवल एक सुभान नामक मेरी प्रेम का है उस पर खो देना चाहता हूँ। यानी मुझे संसार का सौंदर्य सुभान के आगे फीका लगता है, इतना ज़्यादा क्या है उसमें। कहने का तात्पर्य वो सुंदरता का खजाना है सुभान। केयो सतऋतु की पदवी, केयो सत ऋतु की पदवी, जो 6 ऋतुओं की जो पदवी होती है, यानी 6 ऋतुओं का जो सौंदर्य होता है, जो छटा होती है, और 6 ऋतु में सबसे सुंदर जो ऋतु होती है वो मकरंद होती है, मधुमास होती है, बसंत। लुटिए लख के मुस्काहट ताको, यानी 6 ऋतुओं का जो सौंदर्य है उसकी जो मुस्कान है, मुस्कुराहट है, उस पर मैं नौछावर कर देना चाहता हूँ। कहने का तात्पर्य उसकी जो मुस्कान है, मुस्कुराहट है, इतनी अच्छी है कि मधुमास बसंत ऋतु का जो सौंदर्य है उससे भी कहीं बढ़कर है। शोक जरा गुजरान जहाँ कभी, अरे कभी भी मैं क्या है शोक मानी दुख से नहीं गुजरा हूँ, क्योंकि वो जहाँ रहती है पूरा वातावरण सरसित हर्षित, यानी प्रसन्न चित्त रहता है, वातावरण खुशनुमा रहता है। शोक जरा गुजरान जहाँ कभी, बोधा जहाँ उजरान तहाँ को, यानी जहाँ जहाँ वो कदम रखती है वहाँ चारों तरफ उजाला हो जाता है। यानी सूर्य की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसके अंग प्रत्यंग में ही क्या है उजाला प्रकाश व्याप्त है। चंद्रमा की तरह वो चमकती है। हाँ, ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कत्सूती अलंकार है। जान मिले तो जहान मिले, जान मानी मुझे तो अपनी प्रेम का सुहान मिल गई, तो ये समझ लो कि मुझे पूरा संसार मिल गया। जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। अब ये सारी बातें क्या है वियोग अवस्था की है कि मुझे तो क्या है मेरी प्रेम का सुभान मिल जाए तो मैं समझ लूँगा कि मुझे पूरा संसार मिल गया। तो जान मिले तो जहान मिले, जहान मानी संसार मिल गया, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। यदि मेरे प्रेम का मुझे नहीं मिलेगी तो संसार मेरे लिए क्या काम का। तो हम यूँ कह सकते हैं कि कोई की काय में लगन मेरी बाई में लगन, ये हम कह सकते हैं। ये आलम के बारे में, आलम बहुत ही रस प्रवीण कवि हैं। अगला जो चौथा कवि है रीतिमुक्त काव्यधारा का ठाकुर। ये सन 1774 से 1823 ईस्वी तक का इनका जो समय है, टाइम ऑफ पीरियड है, समय अवधि है। ठाकुर का जन्म 1666 ईस्वी में ओरछा में हुआ था। मृत्यु सम्मत 1880 यानी 1823 ईस्वी में हुई थी। इनकी कविताओं का संग्रह ठाकुर ठसक, इनकी कृति का नाम है, रचना का नाम है ठाकुर ठसक के नाम से प्रकाशित हुआ है। हिंदी साहित्य में इनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी प्रशंसा करते हुए लिखा है। क्या लिखा है सुन लीजिए। ठाकुर सच्चे उदार भावुक और हृदय के पार की कवि थे। इसी से इनकी कविताएं विशेषता सवैये इतने लोकप्रिय हुए। ये कोटेशन, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। छात्राएं पुनः सुन लीजिए। ठाकुर सच्चे उदार भावुक और हृदय के पार की कवि थे। इसी से इनकी कविताएं विशेषता
सवैये इतने लोकप्रिय हुए हैं। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है ठाकुर के बारे में। ठाकुर का कहना था कि कविता की बात बहुत बड़ी होती है, यानी कविता करना बहुत मुश्किल का काम होता है। लोग सभा के बीच कविता ऐसी गिराते हैं मानो ढेला लोगों ने कविता करना खेल समझ रखा है, कि यानी लोगों ने कविता को खेल समझ रखा है। इस तरह क्या है, वो सभा के बीच में कविता को प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ढेल जो बनाए, ढेला मिट्टी का ढेला, ढेल जो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगों ने कविता कीनो खेल करे जाने होने, कि एक ढेला है ये तो पत्थर का। ठाकुर ने अपनी भाषा को बुंदेलखंडी मुहावरों की सहायता से बहुत सुटीला बना दिया है, यानी चंचलता है इनकी भाषा के अंदर। इसी से बहती नदी, पाम, पखार, लेरी जैसी पंक्तियों में भाव सौंदर्य के साथ साथ भाषा भी प्रांजल होती गई है। श्रृंगार भावों की अभिव्यक्ति इन्होंने स्वच्छंद रूप से की है। अगला अंतिम कवि है रीति मुक्त काव्यधारा का, वो है द्विजदेव। इनका जो टाइम ऑफ पीरियड है, समय अवधि है, वो 1820 से 1861 हम मान सकते हैं ईस्वी तक। द्विजदेव का वास्तविक नाम मानसिंह था। क्या नाम था? मानसिंह। इनका समय 1820 से 1861 ईस्वी तक माना जाता है। इनके ग्रंथ श्रृंगारवती सी और श्रृंगार ललिता सौरभ है, जिसमें स्वच्छंद प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है, जिसमें स्वच्छंद प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। द्विजदेव ऐसे कवि हैं जो एक साथ दोनों धाराओं को मिलाने का काम करते हैं। दोनों धाराएं, रीतिबद्ध और रीति मुक्त, यानी दोनों धाराओं को छूते हैं। परंपरा मुक्त रहकर भी वे परंपरा से दूर नहीं जा पाते, इसलिए इनके काव्य में सौंदर्य के अद्भुत चित्र देखने को मिलते हैं और हृदय की गंभीरता भी दिखलाई देती है। इनकी श्रृंगारमयी रचना का एक उदाहरण हम देख सकते हैं। आज सुबायन ही गई बस, बिलो की प्रसून की भांति रही पगी। ताई समय आए गए गोपाल, तिने लखी ओरो गयो हियरो ठगे। पेदुज देव न जान पर्यो धों, कहाँ तेई काल परे असवा जगी। तू जो की सखी, तू जो की सखी लोन स्वरूप, सो मोह अखियान को लोन गई लगी। तो ये द्विजदेव का पद है, दोबारा सुन लीजिए छात्राएं। आज सुभायन, आज मैं सुबह सुबह गई थी बस। बिलो की प्रसून की पाती रही पग, मैं देखती रही। प्रसून मानी फूल की एक पंक्ति को देख रही थी। ताई समय आए गोपाल, उसी समय क्या है, कृष्ण का आगमन हो गया, आ गए। तेनी लखी और गयो हीरो ठगी, उनको देख करके मैं दंग रह गई, मेरे होश उड़ गए। पे दुजदेव ने जान पर्यो, दुजदेव कवि कहते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कहाँ ते काल परे असवा जगी, तुरंत मेरे आंखों में आंसू आ गए कृष्ण को देखकर। तू जो की सखी, हे सखी तू यहाँ कैसे। लोनो स्वरूप हो, लोनो यानी सलोना। सो मोह अखियान को लोन गई लगी,
मैं उनको देख करके उनके प्रेम में अनुरक्त हो गई। तो ये रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, उनका हमने परिचय प्राप्त कर लिया है। हम अगले वीडियो में रीति मुक्त काव्य धारा की जो प्रमुख विशेषता हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।